पापा, आपसे एक बात पूछूं? क्या? लोलो के सामने तो आपने एक बात टाल दी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप और मम्मी कोई ना कोई बात को लेकर टेंस जरूर है। विकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम टेंस तो हैं। देखो, अजीत ने मुझे बताया है कि एक औरत है जो सिन्हा से मिलने उसको होटल जाया करती है, और मंजू का शक है कि वो औरत कौन? वसुंधरा है। शक है। देखो, वसुंधरा भी आजकल गायब है विकी, और वो मंजू से बदला लेना चाहती थी। एंड वसुंधरा इज अ वेरी डेंजरस वुमन। क्या लोलो जानती होगी कि उसकी माँ ये सब हरकतें कर रही है? देखो विकी, मंजू को सिर्फ शक है, और शक की वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम लोलो के साथ अपनी इक्वेशन खराब कर लो। हाँ, बाय द वे, शादी की तारीख फिक्स हुई? पापा, वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो मम्मी का डिपार्टमेंट है। Yes, I forgot. मम्मी का डिपार्टमेंट है। सिन्हा साहब, मैं जा रही हूँ। आपको दरवाजे और फोन के बारे में सब कुछ याद है ना? हाँ भाई, सब याद है। लेकिन रेवा, मेरे खाने का क्या होगा भाई? रूम सर्विस के लिए 105 दबा दें। क्या? Are you nuts? ये घर है, कोई होटल नहीं है ये। अरे भाई, घर हो या होटल हो, भूख तो हर जगह लगती है ना? तो कोई बात नहीं। मैं ही किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दूंगा। ओके? आप वहां से खाना ऑर्डर करेंगे? तो मेरे लिए एक फांसी का फंदा भी ऑर्डर कर देना। What's wrong with you? आपके नाम के सिर्फ पोस्टर लगना बाकी है। शहर में बाकी सब कुछ हो चुका है। वो वेटर यहाँ पे आएगा, आपको देखेगा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे तो क्या आपने मेहमान को भूखा मार डालोगी? नहीं, आप मेरी जान ले लीजिए ना। आप भी ना, आप रुकिए, मैं ही कुछ इंतजाम करती हूँ। थैंक यू। वेलकम। हेलो। गीता, मैं रेवा बोल रही हूँ। हाँ मैडम जी, बोलिए। देखो, कुछ मत कहना, एक शब्द भी मत बोलना। जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनना। तुम्हें मेरा एक काम करना है। हाँ मैडम जी, बोलिए ना। मेरे घर पे एक गेस्ट आए हुए हैं और मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तुम्हें उनके लिए टिफिन का इंतजाम करना पड़ेगा और मेरे नए घर पे छोड़ना पड़ेगा। मैडम जी, बस समझिए कि आपका काम हो गया। देखो गीता, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, इसलिए मैंने तुमको फोन किया है। इस बात की खबर किसी को नहीं पड़नी चाहिए, समझ गई तुम? जी। जब तुम मेरे घर पे आओगी, घंटी 2 बार बजाना और कहना रेवा मैडम का पार्सल। मेरे गेस्ट आएंगे, दरवाजा खोलेंगे और तुमसे पार्सल ले लेंगे। मैडम जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे तो आपका काम करते बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। याद रहेगा ना सब कुछ? जी। गीता, मेरा फोन है? नहीं मैडम जी, वो घर से फोन था। मेरी मासी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, कुछ पैसे वगैरह चाहिए? एक काम कर, मेरा पर्स वहाँ पड़ा लिया। जी। अरे गीता। जी मैडम, आ गई। तुम्हें ऑटो के लिए या कुछ दवाइयों के लिए पैसे चाहिए होंगे ना? ये लो, ये रख लो तुम। और सुनो, ज्यादा देर मत लगाना। हाँ? नहीं मैडम जी, मैं 1 घंटे में पक्का आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। विकी, जब से तुमने उस सिन्हा शख्स को देखा है, पता नहीं क्यों मंजू आंटी को ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे वसुंधरा का हाथ है, और वो मुझसे भी इसके बारे में पूछ रही थी। देखो लोलो, तुम्हारी माँ ने हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, मम्मी के साथ इतने धोखे किए कि उनका किसी पे भी शक करना लाजमी है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मंजू आंटी मुझ पर भी शक करने लगी तो? हो सकता है कि उनका शक तुम पर भी जाए, क्योंकि वो तो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती ही नहीं है कि जितना कि मैं। देखो लोलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है,
बताओ मुझे क्या बात है? क्या तुम अपनी माँ से मिली थी? हाँ विकी, मैं वसुंधरा से मिली थी और जेल से भाग जाने के बाद मैंने ही उनके लिए सिडनी के टिकट्स का इंतजाम किया था। इसलिए मैं जानती हूँ कि वो सिडनी चली गई हैं। लेकिन अब वो कहाँ है, क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। बिलीव मी विकी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं। ओके ओके ओके, रिलैक्स। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं इस बारे में मम्मी से भी बात करूंगा। हम रात को डिनर पर मिल रहे हैं ना? यस। ओके, यू टेक केयर। ओके, थैंक्स अ लॉट विकी। बाय, टेक केयर। अरे बेटा, तू अभी तक सो रही है? उठ, चल देख मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। उठ, कुछ खा ले। आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा? हाँ, अब मैं इतना नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? आपने खाया मम्मा? अरे मैं अपना खाना भी साथ लाई हूँ, चल मिलकर खा लेते हैं। ये ले, पहले मीठा खा ले। मम्मा, हाँ एक बात बताओ। हाँ बोलो बेटा। जब तपन पैदा हुआ था तो आपको कैसा फील हो रहा था? समझी, तो घबरा रही है ना? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। अरे हमारे समय तो डिलीवरी नॉर्मल हुआ करती थी, ये सिजेरियन वगैरह किसी को पता भी नहीं था। लेकिन एक बात है, डिलीवरी के समय मैं तेरे साथ रहूंगी। हाँ, थैंक यू मम्मा। कौन है? रेवा मैडम का पार्सल। नमस्ते साहब। नमस्ते। मैं आपके लिए खाना लाई। हाँ, रख दो उधर। अरे बस बस, रहने दो। नहीं साहब, मैं लगा देती है। अरे कोई नहीं, मैं लगा लूंगा, रहने दो। अरे नहीं साहब, आप रेवा मैडम के गेस्ट हैं, ऐसे कैसे? मैं लगा देती अरे भाई, मैं लगा लूंगा। साहब जी, 2 मिनट में हो जाएगा। ओके बाबा, लगा दो। लगता है रेवा मैडम आ गई। तू यहाँ क्या कर रही है? वो रेवा मैडम ने बोला था कि कभी इधर आना तो मिलके जाना, बस। ओह, तो इतना घबरा क्यों रही है? नहीं, वो मुझे उधर भी जाना है ना, तो देर हो रही है। अच्छा ठीक है, रेवा तो है ना? कहाँ है? नहीं, रेवा मैडम घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? मालूम नहीं, शायद किधर गई होंगी। ये खाना किसके लिए लगा के रखा है? खाना? पता नहीं मैडम जी, मेरे को बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है, मैं जाती हूँ। जा जा। वेरी स्ट्रेंज ना, रेवा नहीं है, खाना ये। एनीवे, हम क्या करें? वेट करते हैं, हमें तो आदत है वेट करने की। चल। अरे विकी, क्या हुआ? तुम तो पूरा भीग गए हो। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए भीग गया। अरे कम से कम अपने बाल पोंछ लो, और मैं तुम्हारे लिए ना अदरक वाली चाय बना देती हूँ, वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें। मामा बैठी ना। अरे 5 मिनट लगेंगे, गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ मैं। हाँ मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं आपसे लोलो के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोलो के बारे? क्या उसकी शॉपिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है? मम्मी, बात शॉपिंग की नहीं है। तो फिर क्या बात करनी है तुम्हें? आपको लोलो पे अभी तक पूरा भरोसा नहीं हुआ है ना? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो विकी? मामा, वो मेरी होने वाली बीवी है और इस घर की बहू। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे अपनी होने वाली बहू पे भरोसा नहीं है? हाँ मम्मी, आपने उसको वसुंधरा के बारे में क्यों पूछा? क्या आपको लगता है कि अभी भी वो दोनों मिले हुए हैं? मम्मी, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे उस पर पूरा विश्वास है।
वो वसुंधरा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो ये बात है। देखो विकी, मुझे लोलो पे भरोसा है, इसलिए मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया। नहीं तो मैं किसी के जरिए पता लगवाती कि वो वसुंधरा से मिली हुई है क्या, उससे मिलती है क्या। मुझे उस पे भरोसा है, तुम्हारी होने वाली बीवी पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया। इसमें शक या कुछ बुरा मानने की बात तो नहीं है विकी। मम्मी मैं दरअसल वो देखो, उसने जो कहा ना उस पे भी मैंने भरोसा कर लिया, उस पे भरोसा कर रही हूं मैं। पर अगर तुम दोनों को मेरी बात से कुछ तकलीफ हुई है ना तो मैं माफी मांगती हूँ। आगे से कुछ सवाल नहीं पूछूंगी मैं तुम लोगों से। मम्मी आई एम सॉरी, आप तो बुरा मान गई। अरे विकी, बुरा मानने की बात है ना ये? देखो मुझे उस पर भरोसा है, और तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे ये पता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है, खासतौर पे तुम्हारे लिए। उसकी वजह से तो तुम आज यहाँ हो। इस बात का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती हूँ? मम्मी प्लीज फॉरगिव मी। आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे लगता है आगे से कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए बच्चों से। यार मुझे नहीं पता रेवा कब आएगी, मैं जा रही हूँ बस। अरे ऐसे खाली घर छोड़ के कैसे जा सकते? एक बार फिर ट्राई कर उसका सेल। अरे कितनी बार तो ट्राई कर लिया यार। नॉट रीचेबल। ओ माँ, इनको भी अभी आना था। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो। नीलू मैं चलूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। और What do you mean? मैं अकेली थोड़ी रहूंगी यहाँ। नहीं प्लीज 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 ऐसे मत। नहीं मैं जा रही हूँ। अरे मुझसे नहीं बैठा जा रहा यार, मैं बहुत बोर। You leaving me alone? ब्लैकमेल मत कर, मुझसे नहीं रहा जा रहा। ओके बाय। Okay, one second. हेलो। हाँ अभी राइट नाउ? हाँ अच्छा ठीक है मैम। क्या कहाँ आती है? सॉरी आई हैव टू गो। अरे यार वो एनजीओ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना है, अर्जेंट मीटिंग। आई एम सो सॉरी, आई विल बी बैक एंड रेवा आ जाएगी अभी जल्दी। रास्ते में मिलो, धक्का मेरे। बाय बाय बेबी। आ गई तुम? हाँ, कितनी देर लगा दी? मैडम जी मैं वो ये सब कुछ बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? हाँ क्या? 1 घंटा बोल के गई थी, कितना वक्त लगा दिया तुमने? वो मासी के लिए दवाई लानी थी और बारिश होने लगी, फिर इतना रास्ते में ट्रैफिक। इनफ नाउ, बहाने बनाने कोई तुम लोगों से सीखे, हर चीज के लिए बहाने। इस घर में ना सब लोग मुझे ही बेवकूफ समझते हैं, जो मन में आए कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं मुझे। पर मैडम जी मैं आपको क्या बोली? अच्छा तुम बकवास बंद करो। घर में कितना काम पड़ा है? हाँ, सारा घर इस तरह बिखरा हुआ है, साहब के आने का भी वक्त हो रहा है। जाओ 10 मिनट में मुझे पूरा घर साफ सुथरा चाहिए, जल्दी जाओ। यहाँ पे लोग मेकअप लगा के तैयार होके पार्टीज पे ही जाते रहते हैं। वेरी गुड। हाँ यार रेवा है तो कहाँ है यार? खाना तो काफी लग रहा है, खाना ही खा लेते हैं। वैसे 2 लोगों के लायक तो लग रहा है ये खाना। जस्ट क्या फिक्का फिक्का खाना खाती है, अचार नहीं है। रसोई में होगा। अच्छा तो अकेले अकेले चाय पी जा रही है। टीना नहीं दिख रही, कहीं गई है क्या? नीलू के यहाँ गई है, उसका कुछ सामान रह गया था वहाँ, वो लाने गई है। ओह अच्छा अच्छा। अरे सुधीर जी बेटा, भूषण नहीं दिखाई दे रहा है? माँ वो किसी बिजनेस के काम से अपने दोस्त से मिलने गए, कह रहे थे कि लंच पर भी जाना है। लंच पर जाना है? कहीं लंच वंच पे नहीं जाना है, समझता हूँ सब कुछ।
आज तक कहानियां बनाने की आदत नहीं गई। वही अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं दारू वारू पी रहा होगा। बिजनेस पर गया है। नहीं पिताजी, भूषण भैया ऐसे नहीं है। अब उसकी तरफदारी मत कर दो। मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्लीज आप परेशान मत होइए। मैं तेरे जज्बात समझता हूँ बेटे, और उसकी कदर भी करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख करके तुम्हारे दिल में अपने भाई के लिए कितना प्यार है। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या? देखो बेटा, जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। ऐसे में अगर भाई भाई भी बदल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसलिए जज्बाती होने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन पिताजी, प्रैक्टिकल बनो सुधीर, प्रैक्टिकल बनो। ये बात अगर तुम दोनों भाइयों के बीच की होती तो ठीक था, मुझे कोई एतराज भी ना होता, अच्छा लगता मुझे। लेकिन बिंदु का क्या करोगे? सब लोग जानते हैं कि जब से वो इस घर में आई है यहाँ की शांति भंग हो गई है। तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें बिजनेस में वापस आने देगी? नो, इम्पॉसिबल। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही अपना बिजनेस संभाल लो। आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी। एकदम सही कहा। और मैं जानता था कि आप एक दिन ऐसा जरूर कहेंगे। देख लीजिए, आ गए आप। हो गई बिजनेस मीटिंग? वहीं गए थे ना अपने दोस्तों के साथ इस हालत में? बिंदु सही कहते थे पिताजी। उसने कहा कि आप मुझे एक दिन अलग कर दोगे, एक साथ मिल जाओगे, मिलके षड्यंत्र करोगे, और मैं देख रहा हूं आप मिलके षड्यंत्र कर रहे हो यहाँ पे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब कहते हुए? माँ, सच सुना नहीं जा रहा ना तुमसे, लेकिन यही सच है। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। नहीं, बाद में क्यों कर लेंगे, अभी करेंगे ना। सुधीर ठीक कह रहा है, अंदर जाओ। अंदर जाओ। जो कुछ फैसला किया है वैसा ही करो। रेवा का किचन भी ना, कहाँ रखती है ये सामान। एक अचार, कितना गंदा रखती है ये जगह। यक, पता नहीं यार होगा नहीं होगा, इसका तो कोई भरोसा भी नहीं।